Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we do question number 4 of chapter 3 integers and its worksheet number 2 of 6th class maths book of DAV. And question number 4 is compare the numbers and insert an appropriate symbol in the given space. क्या है देखिए एक बार, कंपेयर द नंबर्स। कंपेयर का मतलब देखो क्या होता है। कंपेयर में हमें बताना होता है कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, या फिर जो दो नंबर दिए हैं वो मे बी बराबर भी हो सकते हैं। एंड इंसर्ट एन अप्रोप्रिएट सिंबल। यहाँ पे देखो क्या है, ये सिंबल है आपके पास, इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है ग्रेटर का सिंबल। इसको मैं यहाँ इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे जगह है, ठीक है। तो ये किसका सिंबल होता है, ऐसे ग्रेटर का, ठीक है। ये ग्रेटर का होता है, ये स्मॉलर का होता है, और ये तो आपको पता है ये किसका सिंबल होता है, इक्वल, ठीक है। तो हमें इनका ये याद रखना है। अभी यहाँ देखो, आपको मैं यहाँ एग्जांपल बताऊंगी तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट पार्ट है 3 and -3, ठीक है। क्या है, 3 and -3। इन दोनों में से हमें बताना है कि आपको पहले, या आप देखो जब भी आपको ना दो नंबर दिए हुए हों, ठीक है, आपको देखना है कि कौन सा बड़ा है, हमेशा बस ये देखना है, ठीक है। आप ये नहीं देखोगे कि छोटा कौन सा है, आपको क्या देखना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है। दो में से देखो कोई ना ये पक्का बात है कि एक बड़ा है और एक कैसा है, छोटा है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। आप एक चीज़ डिसाइड कर लो, या तो आप ये कह लो कि आप ये देखोगे कि कौन सा छोटा है, या आप ये देखोगे कि कौन सा बड़ा है। चलो हम स्मॉलर से कर लेते हैं। इसका मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी क्या है, 3 और -3। इसके लिए हमें पहले एक बार चाहिए, हमें नंबर लाइन चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये अगर हमें क्वेश्चन करना है तो नंबर लाइन की ज़रूरत। तो यहाँ देखिए कि हमें ये अगर इनको कंपेयर करना है तो पहले तो मैं आपको नंबर लाइन की हेल्प से बता रही हूँ। वैसे आप क्वेश्चन कर चुके हो इससे पहले वाली वीडियो में, आपको पता है। देखो अगर जैसे 3 है, इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये 3 है, इसके आगे कैसा सिंबल है, माइनस। अब कोई बच्चा अगर यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा दे तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि +3 और -3 की बात है। बेशक यहाँ पे ये जो डिजिट है, डिजिट यहाँ पे 3 और 3 है दोनों में, लेकिन सिंबल चेंज है, एक तरफ प्लस है और एक तरफ कैसा है, माइनस। अब आप यहाँ देखो, आप इसमें से देख के बताओ, एक तो मुझे +3 लेना है मीन्स ये वाला, ठीक है, -3 लेना है मीन्स ये, ठीक है। अब इनमें से देख के बताओ कि आप ये बताओ छोटा कौन सा है, ठीक है। छोटा कौन सा है, तो -3 छोटा है, ठीक है। माइनस, क्योंकि जो जितना लेफ्ट में होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। और आपको ये भी चीज़ बताई थी कि अगर एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर हमेशा कैसे होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ एक चीज़ और देखो, स्मॉलर। आप स्मॉलर का सिंबल, जो छोटा है आपको उसकी तरफ ये पूंछ करनी है, ठीक है। जैसे ये ऐसे, इसको हम यहाँ से कहते थे कि इधर से इसका मुंह खुला हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी ऐसे बीक ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ से ये खुली हुई है और यहाँ पे ऐसे ये बंद है, ठीक है। या फिर हम कह देते हैं कि ये कोई चीज़ है, ये उसकी क्या है, जहाँ पे मिली हुई है इसकी पूंछ है, ठीक है। तो छोटा कौन सा है, ये तो इसकी तरफ बंद आएगा, छोटे की तरफ, ठीक है। तो सिंबल आप क्या लगाओगे यहाँ पे, ये, ठीक है। कौन सा छोटा है, ये, ठीक है। अगर लेकिन मैं इसको पढ़ के बताना चाहूँ, ठीक है, अगर मुझे इसको पढ़ के बताना है तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, ठीक है। म- ये अगर ऐसे ये सिंबल लगा हो, मैंने आपको पहले भी बताया किसका सिंबल होता है, ग्रेटर का, ठीक है। अब +3 और -3 में कौन सा बड़ा है, +3 है ना, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है। 3 बड़ा है। अब नेक्स्ट है -1 एंड 0। अब बराबर तो नहीं है, ये दोनों ही अलग अलग हो गए, -1 एंड 0, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि नेगेटिव नंबर्स हमेशा कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव से भी और 0 से भी कैसे होते हैं, छोटे। आप यहाँ से देख लो, -1 और 0, तो इनमें से क्या है, 0 बड़ी है ना, और -1 कैसा है, छोटा है। तो इन दोनों में -1 कैसा है, छोटा है, और छोटे की तरफ हमारी क्या आती है, पूंछ आती है, ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -1 इज लेस देन या फिर स्मॉलर देन, -1 इज लेस देन 0, या फिर -1 इज स्मॉलर देन 0। नेक्स्ट इज सी पार्ट, -101 एंड -104।
अब आप ये देखो, अगर आप ये कहते हो कि हम तो सारे क्वेश्चन नंबर लाइन की हेल्प से कर लेंगे, तो अब आप ये देखो, अगर आप नंबर लाइन बनाओगे तो -101 कितनी दूर जाके मिलेगा, -104 आपको कितना दूर मिलेगा, ठीक है। इसको मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप नंबर लाइन पे ही करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। मैं बता देती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें 0 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ये किसके आसपास है, 100 के बाद 101, 102, 3, 4, 100 के पास है, तो मैंने यहाँ पे कहीं पर यहाँ मैंने लिख दिया 100, ठीक है। लेकिन इस दोनों नंबर माइनस के हैं तो कैसा सिंबल लगाना पड़ेगा, माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओगे, क्या होगा, -101, 102, -103 एंड नेक्स्ट इज -104, ठीक है। अब -104 है और -101 है, तो अब इनमें से देखो कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है, -104, ठीक है। यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये आपको अगर नहीं दिख रहा है तो ये 4 है, ठीक है। तो -104 कैसा है, छोटा है, और 101 -101 कैसा है, बड़ा, जो राइट में होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। अब आप ये देख लो, छोटे की तरफ हम क्या करते हैं, पूंछ लगाते हैं ना, तो -104 छोटा है, तो ऐसा सिंबल लगाना है कि इसकी तरफ पूंछ आए, ठीक है। अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे, यहीं से, यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, -101 किसका सिंबल है, ग्रेटर देन -104। नेक्स्ट इज -82 एंड -28, ठीक है। अब देखो, इसके लिए मैं आपको अब एक चीज़ और बताती हूँ, नंबर बताओ, नंबर ये क्या है, 82, और ये कैसा है, 28। एक तो नंबर है 82 और एक नंबर है 28, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, इसको अभी मत, इसको यहाँ से छुपा लो, सिर्फ आप इन दोनों के बारे में बताओ, 82 और 28 में बड़ा कौन सा होता है, 82 बड़ा है, ठीक है, 82 बड़ा है ना। मैं दोबारा से 82 और 28 लिख रही हूँ, मैंने दोनों के आगे क्या सिंबल लगा दिए हैं, माइनस। अब मैंने आपको ये सिखाया था कि वैसे तो 82 बड़ा है इन दोनों में से, लेकिन माइनस लगते ही बड़ा नंबर छोटा हो जाएगा और छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा हो जाएगा, -28। तो ग्रेटर कौन सा है इनमें से, -28, तो छोटा कौन सा आएगा, -82, और छोटे की तरफ कैसे आएगी, ये पूंछ आएगी, ठीक है। तो यहाँ इसको कैसे पढ़ेंगे, -82 इज लेस देन, और लेस देन बोल दो या स्मॉलर देन -28। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -4 एंड -14, सेम यही जो यहाँ पे रूल लगा है वही रूल यहाँ लगा है, ठीक है। -4 और -14 4 और 14 में 14 बड़ा है, ठीक है, लेकिन -4 और -14 दोनों पे माइनस लगते ही कौन सा बड़ा हो जाएगा, -4, कौन सा बड़ा है, -4, -4 क्या है, ग्रेटर है, ये ग्रेटर है तो कौन सा सिंबल लगेगा, ग्रेटर का सिंबल आएगा, ठीक है। और स्मॉलर -14 है तो उसकी तरफ ये पूंछ है इसकी, -4 इज ग्रेटर देन -14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज +16 एंड -6, यहाँ कोई सिंबल नहीं है, मीन्स यहाँ पे कौन सा सिंबल है, प्लस, -16, +16 एंड -16, एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, ऑलवेज जो हमारे पॉजिटिव नंबर है वो हमारे ग्रेटर होते हैं, ठीक है, तो ग्रेटर का सिंबल आएगा, और नेगेटिव हमारे कैसे होते हैं, छोटे, तो इसकी तरफ पहुंचाइए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, +16 इज ग्रेटर देन -16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -97 एंड -98, वैसे तो 97 और 98 में क्या बड़ा होता है, देखो, मैं सिर्फ नंबर की बात कर रही हूँ, 97 और 98, 98 बड़ा होता है, लेकिन दोनों के आगे माइनस लगा है तो 98 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा है तो इसकी तरफ पूंछ आएगी, या फिर 97 वैसे छोटा होता है लेकिन माइनस लगते ही वो उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, अगर माइनस लगा हुआ है तो जो देखने में छोटा है, माइनस लगते ही वो क्या हो जाएगा, बड़ा, तो -97 इज ग्रेटर देन -98। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -197 एंड -96, दोनों नंबर कैसे हैं, माइनस के हैं, ठीक है। अब हमें पता है अगर दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो यहाँ पे देखो, वैसे 197 और 96 इन दोनों में से, आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, -197 और 97, एक्चुअल में तो 197 बड़ा है, लेकिन -197 और 96 दोनों के आगे माइनस लग गया है, ठीक है, दोनों के आगे माइनस लग गया तो जो छोटा था वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, -96 ग्रेटर है,
ठीक है। -96 ग्रेटर है तो छोटा कौन सा है, -197, और छोटे की तरफ क्या आती है, नोक आती है यहाँ से, ठीक है। देयरफॉर -197 इज लेस देन और स्मॉलर देन -96। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट आई, 0 और -7, ठीक है। अब आप देखो 0 और -7, 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, और ये कैसा हो गया, नेगेटिव। तो हमें पता है नेगेटिव से 0 तो बड़ी ही होगी, ठीक है। आप यहाँ से देख लो, नेगेटिव नंबर से 0 बड़ी ही होती है, तो यहाँ पे मैंने 0 को ग्रेटर कहा है, और नोक की ये पूंछ छोटे की तरफ आया, मीन्स -7, -1 एंड 1, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, कोई बच्चा तो इसको कह देगा यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, इक्वल लगा दो, नहीं, एक -1 है और एक कोई भी सिंबल नहीं, मतलब प्लस, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऑलवेज नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर। जो नेगेटिव होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। देख लो इसमें से, देख लो नेगेटिव, जितना नेगेटिव जाओगे वो उतना छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया है। तो अब यहाँ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जब हमें 5 करना है तो इस एक मिनट पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, फिल इन द फॉलोइंग टेबल विद द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अभी आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, जो आप पहले वाले भी क्लास पढ़ के आए हो उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास कुछ नहीं आई थी, तो अभी आपको यहाँ पे सीखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू चीज़ क्या है, ठीक है। देखो क्या है एक बस ये मैं पूरी डेफिनेशन पढ़ूंगी, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट टेकिंग द साइन इनटू अकाउंट द सिंबल यूज्ड टू राइट इसको छोड़ो अभी, सिर्फ ये यहाँ तक डेफिनेशन ये है, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ है इसके बारे में। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट टेकिंग द साइन, विदाउट टेकिंग द साइन इनटू अकाउंट, ठीक है। इसको देखो क्या है, अब मैं यहाँ देखो क्या कर रही हूँ, मैंने एक नंबर लिया है +12, ठीक है। एक बार मैंने नंबर लिया है -12, ठीक है। अब यहाँ देखो एक एक चीज़ पहले आप यहाँ देखो, इसको देख लो, ये तो कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है। द सिंबल यूज टू राइट एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2 वर्टिकल लाइन्स। मुझे 2 नंबर दिए +12 और -12, मुझे +12 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल क्या होता है, एक वर्टिकल स्टिक आगे होती है और एक यहाँ पे, ठीक है, जैसे दीवार लगा दी, एक आगे एक पीछे, ठीक है। -12, एक दीवार आगे लगा दी एक दीवार पीछे लगा दी, ठीक है। अब हमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो इसके लिए क्या करना है, मैं आपको सिंपल एक वैसे एग्जांपल दूंगी, इसका मैथ्स की टर्म में कोई वो नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए। देखो मान लो ये डॉक्टर की दुकान है, एक दीवार इधर है एक दीवार इधर है, ठीक है। नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव है, मीन्स इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो तब ये डॉक्टर के पास गया है, ठीक है। लेकिन ये 2 फ्रेंड गए हैं वहाँ पे, एक +12 और एक -12, इस प्लस मीन्स इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और -12 मीन्स इसको यहाँ कुछ फीवर हो गया है या कुछ भी यहाँ पे मीन्स इसको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये डॉक्टर के पास गए हैं, अब आप मुझे ये बताओ, ये डॉक्टर की दुकान है, ठीक है, ये +12 है, जब ये है ही ठीक है, तो जब वो दुकान से बाहर आएगा उसको कोई अब दिक्कत तो नहीं है ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे ही आ गया, मीन्स +12। ये डॉक्टर की दुकान में -12 गया, उसने वहाँ पे टैबलेट ली और वो ठीक हो गया, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 12। इसका मीनिंग देखो, आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने ये प्लस था यहाँ लगाया नहीं, ये माइनस था यहाँ लगाया नहीं, बट एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग ही यही है, विदाउट टेकिंग द साइन इनटू अकाउंट। क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। सिर्फ आपको जो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल टर्म है, ये जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है 12 है, सिर्फ इसका आंसर यही बनेगा, 12 है तो 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 12 था तो 12 आ जाएगा। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के इनके आंसर निकालेंगे विदाउट टेकिंग द साइन इनटू अकाउंट, मीन्स उसके आगे प्लस लगा है माइनस लगा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो यहाँ पे ये नंबर है वो उसका आंसर बन जाएगा। 12 है तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे भी 12 है तो 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे प्लस लगा है माइनस लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जो नंबर लिखा होगा सिर्फ वो उसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूँ, -1, तो अब इसका सोच के बताओ,
हमें क्या करना है, सिर्फ जो यहाँ ये नंबर लिखा होगा ना वो आंसर बन जाएगा, ये स्टिक हट जाएंगी, सिंबल होगा तो सिंबल हट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 5, ठीक है, अब 5 वैसे तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब कई बच्चे कहते हैं मैम यहाँ माइनस था तो यहाँ हट के ये कोई सिंबल नहीं रहा, मीन्स प्लस, और प्लस है तो क्या उसका माइनस बन जाएगा, नहीं, सिर्फ हमें ये जो 12 था तो 12 लिख दिया, 12 था 12 लिख दिया, 1 था 1 लिख दिया, तो यहाँ 5 है तो सिर्फ 5, मीन्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आंसर बन जाएंगे, कोई प्लस माइनस से यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ये डॉक्टर के पास गए, पॉजिटिव लिखा था पॉजिटिव हट गया, नेगेटिव लिखा था नेगेटिव हट गया, माइनस लिखा था माइनस हट गया, प्लस लिखा था प्लस। ठीक है, सिर्फ आप ये याद रख लो कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। आपको एक तो ये याद रखना है इसका सिंबल क्या होता है, 2 वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ आपको क्या लेनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं आपके मैथ्स में। मुझे लगता है सबसे इजी जो टॉपिक होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इंटीजर्स 17 -18 0 -43 21 -105 -61 1283। Now we have to find absolute values of these integers। तो हमें यहाँ ये जो 17 दिया है, मुझे इसकी क्या फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ क्या है, ये 17, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ही है, ऐसे स्टिक लगा देना मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसका आंसर सोच के बताओ कितना आएगा, यहाँ कोई प्लस लगा है कोई माइनस लगा, उससे कोई मतलब नहीं है, तो आंसर कितना बन जाएगा 17। ठीक है, ऐसे ही आप बताओ -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, क्योंकि माइनस से हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो नंबर है वो आंसर बनेगा। यहाँ से 0 हुआ तो आंसर इज 0, माइनस हटा दो आंसर क्या आ जाएगा 43। 21 है, आगे प्लस लगा माइनस लगा उससे कोई मीनिंग मतलब नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा 21। -105 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो आगे का सिंबल हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 105। -61 है, अब हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मीन्स यहाँ से माइनस हट जाएगा तो आंसर 61। यहाँ पे भी कोई सिंबल नहीं है आगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1283। ठीक है, तो ये इसकी क्या है एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब आपको देखो, अगर आप सिंपल ऐसे लिख दोगे तो आपको शायद भूल ही जाओ कि एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल क्या था, तो आप इसको यहाँ लिख के दिखा देना कि आपने क्या किया है, -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू, -43 इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 21 इज 21, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -105 इज 105, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -61 इज 61, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1283 इज 1283। ठीक है, ये आपको यहाँ इससे याद रहेगा कि ये जो मैंने पहले और बाद में ये जो जैसे स्टिक लगाई हैं, ये किसका सिंबल होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।